आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एनी वर्क इज इन प्रोग्रेस नाउ। कोई कार्य जारी है, इसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी में पहचान है। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहले देखे हैं इज एम आर जो है कंपलसरी रहता ही है। इज एम आर जो है इसका सहायक क्रिया है। इसका आइडेंटिफिकेशन है यदि किसी वाक्य में नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, इन दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डे, करेंटली आदि शब्द आए जो समय का बोध कराए, तब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाएगा। अब देखते हैं हाउ टू मेक सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड ये क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल। वी आर राइटिंग, ये सिंपल है। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो वी आर नॉट राइटिंग। यहां पर सहायक क्रिया के साथ में नॉट का प्रयोग हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, तो आर वी राइटिंग। अब इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे तो आर वी नॉट राइटिंग। क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। अब इसको WH से शुरू करेंगे, WH क्वेश्चन से, तो वाई आर वी राइटिंग। WH से शुरू करेंगे तो WH वाला पहला रहेगा, उसके साथ में हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अभी राइटिंग। ठीक। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़ा था, बैठा था, सोया था, लटका था आदि। ये जो है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, पढ़ा था, बैठा था, सोया था, लटका था आदि शब्द आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ इसमें वास और वेयर का प्रयोग होता है और आईएनजी फॉर्म लगा रहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका आइडेंटिफिकेशन है ये किसी वाक्य में इन
दिस टाइम, यस्टरडे, लास्ट ईयर, देन, दोज डे आदि जो है किसी समय का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब क्या करते हैं, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया लगती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। जी, ही वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे, यस्टरडे लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया लगेगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम। इसको 3 भाग में बांट दो। आई के साथ में वास, गोइंग, वी यू दे के साथ में वेयर, गोइंग, वी यू दे जो है बहुवचन है और ही सी एक सिंगुलर है, तो ये इसके साथ में वाज गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो पहले देखते हैं सिंपल। आई वाज रीडिंग बुक, ये क्या है, सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस है। अब इसी को निगेटिव में बनाएंगे तो आई वाज नॉट रीडिंग बुक, सहायक क्रिया के साथ में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, वाज आई रीडिंग बुक और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वास लिखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके बाद आई, उसके बाद नॉट रीडिंग बुक और ये क्वेश्चन मार्क। और इसी को WH वर्ड से बनाएंगे तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, व्हेन, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, आई रीडिंग बुक। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्तों वाले वाक्य। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीका से शर्तों वाले होते हैं। पहला जो है सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वाज वेयर आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई खाली स्थान दिया है, हिज होम, ही वाज ईटिंग फूड। तो इसमें 4 ऑप्शन देना है, गो, गोस, वेंट और गॉन। ये चारों में से एक इसमें सेलेक्ट करके लिखना है। तो हमको देखना है ये जो फार्मूला दिया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ पर वाज वेयर है तो वाज दिया, आईएनजी फॉर्म दिया है तो आईएनजी दिया है। अगर सेंटेंस के दूसरा में वाज वेयर और आईएनजी है तो पहले में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो ये गो फर्स्ट फॉर्म है, गोस फर्स्ट ही है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर लगेगा वेंट। ठीक है। इसी तरह दूसरा कंडीशन है सब्जेक्ट वाज वेयर आईएनजी, सब्जेक्ट वाज वेयर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाइल आई खाली स्थान है, गोइंग माय होम, यू वेयर कमिंग क्लास। यहाँ पर सेकंड पार्ट में वेयर कमिंग क्लास दिया है, वेयर कमिंग आईएनजी लगा है, इसमें भी आईएनजी लगा है पहले पार्ट में, तो यहाँ पर वास वेयर का में से कोई एक लगेगा। एम जो है प्रेजेंट का है, आर जो है प्रेजेंट का है, वेयर जो है बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, तो यहाँ आई के साथ में हमेशा वास का ही प्रयोग होगा, तो ये वास हो जाएगा। यह इसका आंसर है। इसको
ये याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर दिया है, जो रूल है, इसको याद रखेंगे। पहले पार्ट में सेकंड रहेगा, सेकंड फॉर्म, यहाँ वास वेयर आईएनजी रहेगा, यहाँ पर वास वेयर आईएनजी रहेगा और यहाँ पर भी वास वेयर आईएनजी रहेगा। तो ये जो दोनों रूल है, स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है हिंदी में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, रहा, होंगी, रही, होंगी आदि शब्द लगे होते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होते हैं उसके साथ में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम, इसको दो भाग में बांट देंगे। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, शैल बी, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एक व्यक्ति के नाम में विल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल जो है अधिकतर जो है इन सभी के साथ में ही विल बी का प्रयोग किया जाता है। विल बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। सिंपल है आई शैल बी राइटिंग, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये आई शैल नॉट बी राइटिंग, ठीक है। शैल के बाद में नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव में शैल को बाहर निकालेंगे, शैल आई बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो सेम पहले के ही जैसा, शैल आई नॉट बी राइटिंग क्वेश्चन मार्क। इसको WH से बनाएंगे तो व्हेन, उसके बाद में हमेशा सहायक क्रिया आई बी राइटिंग, इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। कहीं पर भी अगर WH वाला प्रश्न आए तो WH के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसको अलग नहीं रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा WH से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो WH से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हल करके देखते हैं। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें सही का पहचान करना है। तो सबसे पहले क्रॉस करते जाते हैं। वाई विल, ठीक है। सी के बाद में बी लग गया है, बी को जो है नॉट के बाद आना चाहिए था, ये खत्म हो गया। दूसरा है वाई के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट आ गया है, खत्म। वाई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ, उसके बाद बी का प्रयोग किया है, ये ठीक है। अगला देख लेते हैं। और वाई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर बी आ गया है, मतलब आंसर गलत। इसका आंसर है बी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।